नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का 5वां और चौथा सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आप लाइफ टाइम तक इन सवालों को भूलने वाले नहीं हैं। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं और इसके जो पिछले सवाल हैं वो एक एक करके पिछली वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ये 5वां सवाल है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको हम पद देंगे। ये पहला पद हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये वाला हो जाएगा A4, ये A5 और ये पद क्या हो जाएगा A6। हमें दिया क्या गया है, ना तो इसमें A दिया गया है और ना ही इसमें D दिया गया है। तो सबसे पहले अगर A या D में से कुछ नहीं दिया गया हो तो हमको क्या करना है, इनसे समीकरण बना के ही हल करना है। तो ये कौन सा पद दिया गया है A2, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे A2। A2 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस D, क्योंकि जितना पद है D एक कम रहता है, तो दूसरा पद है तो D एक रहेगा। इसका मान कितना दिया गया है, तो इसका मान दिया गया है 38। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। इसी प्रकार कौन सा पद दिया गया है छठा A6, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 5D, क्योंकि जितना पद D एक कम। तो ये इसका मान कितना दिया गया है -22। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए D या A का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देंगे, क्योंकि इसमें एक जैसे चिन्ह है A के आगे। अगर अलग अलग चिन्ह होते तो इसको जोड़ते। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। एक है A प्लस D बराबर 38 और दूसरा है A प्लस 5D बराबर -22। इसको क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। तो घटाने में क्या होता है, यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगी, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा माइनस प्लस। अब ये क्या हो गया, यानी कि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो घट जाएगा, यानी कि 5 में से 1 घटा तो कितना आया -4D बराबर, ये प्लस है तो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 60। अब क्या करते हैं, इस फॉर को हम कहाँ ले जाएंगे, ये गुणा में है तो ये जाएगा उधर बटे में, तो ये हो जाएगा D बराबर 40 बटे -4। 4 से इसको काट देंगे तो 4 कम 4, एक बार कटा, 2 बचे, 2 इसमें रुक जाएंगे, ये 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि D का मान कितना आ गया, तो D का मान आ गया है D बराबर -15। इस D को हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमको A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब क्या करते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है, तो लिख देंगे यहाँ पर A प्लस D का मान कितना है -15 बराबर, इसका मान कितना है 38। अब क्या करते हैं, ये -15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो A बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15, यानी कि कितना हो गया 53। तो A का मान कितना हो गया, A बराबर 53, तो A का मान आ गया है 53 और D का मान कितना है -15। तो अब हमें कौन सा निकालना है A3, तो यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर, A3 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D। इसमें जमा देते हैं तो A का मान कितना है 53 प्लस 2 और D का मान है -15, तो ये हो जाएगा 53, 15 दूनी है 30, एक जगह माइनस है तो ये हो जाएगा -30, यानी कि घट करके कितना बचा, तो ये घट करके बचेगा 23। इसी प्रकार अगला पद निकालते हैं A4। तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 3D। तो A का मान कितना है, A का मान है 53 प्लस 3 इंटू D का मान है 15, तो ये हो जाएगा 53 और 15 तिया माइनस के 45, और 45 घटेंगे तो कितना बचेगा 8।
इसी प्रकार हमें कौन सा निकालना है, A5, तो A5 का मान होगा A प्लस 4D, जितना पद D एक कम, तो इनका मान रख देते हैं। A का मान है 53 प्लस 4 और D का मान है माइनस के 15, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 53 माइनस के 60, और यानी माइनस प्लस कभी भी आता है तो बड़ी में से छोटी घट जाती, 60 में से 53 घटे तो बचेंगे कितने, 7, और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस के 7, तो इसे लिख देते हैं। A3 का मान है 23, A4 का मान है 8 और A5 का मान है माइनस के 7। इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह हम इसका चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल है कि AP के 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले इसी को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पद क्या होता है, A, तो यानी कि A बराबर क्या हो गया 3। अब हमें और क्या चाहिए, इसमें हमें D चाहिए, तो D निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं नीचे D बराबर दूसरे पद में से, यानी कि इसको हम A1, A2, A3 या A4 मान सकते हैं। तो A2 में से क्या हो जाएगा, A1 घट जाएगा, तो A2 क्या है 8 माइनस के 3, यानी कि D का मान कितना आ गया है 5। अब हमें A प्राप्त है और D प्राप्त है। अब इसमें बोला गया कौन सा पद 78वां है, कौन सा, यानी कि इसको हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं। और ये अंतिम पद को क्या लिखते हैं, AN, तो AN बराबर कितना हो जाएगा 78। अब जब कभी भी सवाल में हमको AN दिया हो तो जो फॉर्मूला है उसको हमें उल्टा लिखना है, यानी कि उल्टा कैसे लिखेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर AN। ये AN हमको आगे की जगह पीछे लिखना है, तो बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा। तो आइए अब इसको हम इसमें मान रख देते हैं। तो A का मान कितना है, तो A का मान है 3 प्लस N माइनस 1, N माइनस 1 का ऐसा कैसे, इसका मान कुछ नहीं दिया है, और D का मान कितना है, तो D का मान है 5 बराबर AN का मान कितना है 78। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस 3 को हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78, और ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि ये कितने बचेंगे 75। 78 में से 3 घटे 75 बचेंगे। अब इसको फिर लिख देते हैं एक बार, N माइनस 1 इंटू 5 बराबर 75। ये 5 इधर क्या है, गुणा में है, तो उधर कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा N माइनस 1 बराबर 75, और ये 5 कहाँ चला गया, ये गुणा में था तो गुणा वाली संख्या जाती है बटे में। अब इससे काट देंगे इसको, 5 एक कम 5, 2 बचे, ये 25 हो जाएंगे, यानी कि 5 25। तो क्या हो गया, N माइनस 1 बराबर 15। अब इस एक को भी हम उधर ले जाएंगे तो N बराबर हो जाएगा 15, और एक इधर माइनस का है तो उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का, तो N बराबर कितना हो गया, 15 में एक जोड़ेंगे तो 16, यानी 16वां पद 78वां है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AP 3, 8, 13, 18 और 18 का 16वां पद 78 है, यही आंसर है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, कमी है तो कमेंट्स जरूर कीजिए, अच्छा लगा है तो भी कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।